देखिए यहाँ पर तीन तरह के वेलोसिटी आ गए, है ना। कौन कौन सी वेलोसिटी है? नंबर 1 एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय VE। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेट इट इज डिनोटेड बाय VH। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी डिनोटेड बाय VC सफिक्स। तो एस्केप वेलोसिटी आपको पता है ना, अगर अर्थ सरफेस से एस्केप होना है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यस, ये हमने लास्ट लेक्चर डिराइव की थी इसकी वैल्यू। सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखिए फिर से हम यहाँ पर कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे। अगर सिंगल स्टेज रॉकेट हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ये रॉकेट सैटेलाइट को डिज़ायर्ड हाइट तक पहुँचाएगा और ये बाद में डिटैच होकर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं मिली है ना, तो फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये सैटेलाइट भी नीचे आकर गिर जाएगा। ओके, तो इस तरह से सिंगल स्टेज रॉकेट में क्या होता है कि सिर्फ सैटेलाइट को डिज़ायर्ड हाइट तक पहुँचाया जाता है। अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी से कम है तो ये फॉलिंग डाउन होगा। अगर सैटेलाइट को रॉकेट इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी, सो दैट इट इज़ ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तब ये सैटेलाइट और रॉकेट दोनों भी एस्केप हो जाएंगे ना फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो प्रॉपर प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट होगा क्या? नहीं। इसलिए 2 स्टेज रॉकेट इज़ नेसेसरी। तो इसमें क्या होगा कि 1 स्टेज रॉकेट क्या करेगा, सैटेलाइट को डिज़ायर्ड हाइट तक पहुंचाएगा। देन सेकंड रॉकेट स्टेज मतलब क्या, जिसको हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, एंड दैट आफ्टर इग्निशन ऑफ सेकंड रॉकेट इट गिव्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो वहाँ पर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में परफॉर्म करेगा रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो 3 तरह के वेलोसिटी कौन से? एस्केप वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी आपको पता है। ओके, द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट इज़ 11.2। ये कितने होते हैं? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्या होती है कि अगर सैटेलाइट को हम कुछ डिज़ायर्ड हाइट तक पहुंचाते हैं, ओके, एंड इफ द rocket provides the velocity in horizontal direction, this is known as horizontal velocity। मतलब सेकंड रॉकेट जब इग्नाइट होगा और सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, ओके, कितनी भी हो, मतलब दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी प्रोवाइडेड बाय द रॉकेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द सैटेलाइट is known as horizontal velocity. What is horizontal velocity? The velocity provided to the satellite in exactly horizontal direction compared to the surface of the earth. ये horizontal है ना, so that velocity with which the satellite is moving in horizontal direction is known as horizontal velocity. Okay, now what is critical velocity? अब क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ स्ट्रिक्टली इन सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट कितनी है? 36,000 किलोमीटर। अब 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब इस सैटेलाइट को अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करना है अराउंड द अर्थ, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? इट इज़ अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 36,000 किलोमीटर हाइट पर जो सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगर इसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होना है अराउंड द अर्थ, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जब हम इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, ओके, 36,000 किलोमीटर हाइट जब अटेंड होगी, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट होगा बाय रोटेटिंग 90 डिग्री, इस सैटेलाइट को कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करता होगा? 3 किलोमीटर पर सेकंड।
अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड इतने अगर होती है तो ये सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिवॉल्व्स एग्जैक्टली इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो दिस इज नॉन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। और जो सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस होता है स्टूडेंट, नियर टू द अर्थ सरफेस, ओके, तो उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए, जैसे पोलर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस होता है ना 500 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, इट इज़ 8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड। जो सैटेलाइट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस है और उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होना है अराउंड द अर्थ, तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, पोलर सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड, कम्युनिकेशन की क्रिटिकल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो ये फिक्स वैल्यूज़ है। तो ये आर्टिकल्स हम देखने वाले हैं, इसके बाद जो आर्टिकल हम देखने वाले क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इसमें आपको ये वैल्यूज़ ऑब्टेन होगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर सेकंड क्यों है, पोलर सैटेलाइट या सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, उसकी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड क्यों है, ये कैलकुलेशंस हम करने वाले। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, ओके। तो 3 तरह के वेलोसिटीज़ हमें देखे, जैसे एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी गिवन बाय द रॉकेट टू द सैटेलाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके। इट मे बी 3 किलोमीटर पर सेकंड फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट मे बी 8 किलोमीटर पर सेकंड फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, मतलब सबसे क्लोजेस्ट जो सैटेलाइट होता है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड, अभी प्रूव होने वाला है, ओके। और सबसे दूर जो सैटेलाइट होता है 36,000 किलोमीटर, उसको अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होना है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब आपको ये इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जो सैटेलाइट होते हैं क्लोजेस्ट टू द सरफेस, और सबसे दूर कौन सा होता है 36,000 किलोमीटर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बाकी सारे सैटेलाइट्स के बीच में होते हैं। कुछ सैटेलाइट होते हैं 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000, 10, 20, 25,000 किलोमीटर, और सबसे दूर कौन सा होता है 36,000 किलोमीटर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब अगर सबसे क्लोजेस्ट को क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है उसकी 8 किलोमीटर पर सेकंड, सबसे दूर जो सैटेलाइट है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है 3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब बाकी सारे जो सैटेलाइट्स हैं होना है इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की रेंज कितनी आ गई स्टूडेंट, 3 किलोमीटर पर सेकंड टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। इनके बाहर तो नहीं रहेगी ना, ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, ओके। और जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब 2-3 किलोमीटर से कम है, ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये 2 लिमिट है, सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट, सबसे फारदेस्ट सैटेलाइट, ओके। तो सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड, और फारदेस्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी होती है 3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इनके रेंज में बाकी सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी होगी ना 3 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी सबसे बेसिक, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होती है कि द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन विच ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में परफॉर्म होता है अराउंड द अर्थ, सो दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। नो, अब यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, डिफरेंट पॉसिबिलिटी। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि देखिए अगर हम इस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कब करते हैं अप टू डिजायर्ड हाइट, और सेकंड सैटेलाइट इसको क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, बहुत कम होती है, या क्रिटिकल वेलोसिटी इतनी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम होती है, अगर गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में सैटेलाइट यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग होगा, ओके। तो ये डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट ये हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट।
तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम लगती है। सैटेलाइट को डिज़ायर्ड हाइट तक पहुंचाना, ये फर्स्ट स्टेज रॉकेट का काम है। सेकंड स्टेज रॉकेट का काम क्या होता है? टू गिव एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ विच इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये सेकंड स्टेज रॉकेट का काम होता है। ओके, दैट मीन्स वन रॉकेट इज सफिशिएंट एंड सेकंड रॉकेट विल गिव इट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, लेकिन अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जैसे हाइट 36,000 किलोमीटर होती है, अगर इतने हाइट पर पहुंचाना है तो एक रॉकेट का काम नहीं है, इसलिए फिर मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम इज यूज्ड। मल्टी स्टेज रॉकेट सिस्टम मतलब देखिए 36,000 किलोमीटर तक रॉकेट को पहुंचाना है, तो एक रॉकेट उसको 6,000 किलोमीटर तक पहुंचाएगा, वो डिटैच हो जाएगा, फिर सेकंड रॉकेट वहाँ पर इग्नाइट होगा, फिर सेकंड रॉकेट उसी सैटेलाइट को आगे और 6,000 किलोमीटर तक पहुंचाएगा, है ना। ऐसे करते करते मतलब 6 to 7 रॉकेट्स लगेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए। और एक दो रॉकेट्स यहाँ पर क्या लगे, किस लिए लगेंगे? टू गिव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट। ओके, तो इस तरह से जैसे हाइट होगी, अल्टीट्यूड होगा, उस हिसाब से फिर रॉकेट की मतलब नंबर्स ऑफ रॉकेट आर यूज्ड इन द सिस्टम। ओके स्टूडेंट, नाउ अब डिफरेंट केसेस क्या होंगे यहाँ पर देखिए। जैसे नंबर वन, if horizontal velocity given to the satellite is less than critical velocity। ओके, जैसे हम यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट समझाने के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, अगर हम इस सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ही कम है 3 किलोमीटर पर सेकंड से, है ना, तब क्या होगा? यहाँ पर सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन ये रिवॉल्व नहीं कर पाएगा अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, सो दैट विल डायरेक्टली फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से ये पाथ परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, it will fall down, that path is known as parabolic path। so यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? satellite will fall down the earth along parabolic path, ओके, तो ये फर्स्ट केस होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से बहुत कम होती है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली बाय फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ यहाँ पर आकर के गिर जाएगा ऑन द अर्थ सरफेस। सो सैटेलाइट विल फॉल डाउन ऑन द अर्थ अलोंग द पैराबोलिक पाथ, सो दिस इज नोन एज पैराबोलिक पाथ। अगर यहाँ पर सेकंड केस कंसिडर करते हैं हम, नंबर 2, इफ VH इज लेस देन VC। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। VH इज लेस देन VC मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट ये बहुत ही कम है, वेरी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, जैसे 1 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर यहाँ पर VH लेस देन VC, VH मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी है यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की 3 किलोमीटर पर सेकंड, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर प्रोवाइड हुई, लेट दिस इज 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, इस तरह से स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट इज स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर भी यहाँ पर क्या होगा? सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं परफॉर्म करेगा रिवॉल्यूशन, इट विल मूव अलोंग द अर्थ, इट विल परफॉर्म 1 or 2 रिवॉल्यूशन एंड फाइनली फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉल नहीं होगा, बिकॉज इसको जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है इट इज़ जस्ट लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये 1-2 रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करेगा अराउंड द अर्थ एंड फाइनली फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। लेकिन दिस पाथ इज नोन एज स्पाइरल पाथ। ये कौन सा पाथ होगा स्टूडेंट? स्पाइरल पाथ। मतलब सैटेलाइट फॉल्स on earth surface
on earth surface along spiral path, along spiral path, ये होगा स्पाइरल पाथ और ये कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, है ना। तो ये सेकंड पाथ होगा स्टूडेंट, दिस इज सेकंड पाथ, राइट। नाउ थर्ड केस, इफ VH इज एग्जैक्टली इक्वल टू VC, मतलब जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर पर सेकंड। क्रिटिकल वेलोसिटी का मीनिंग आपको क्लियर है? व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट होती है 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, तो उस हाइट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम इस सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम है और वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर सेकंड। देन दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ। तो इस तरह से सैटेलाइट कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग रहेगा, इट डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, इट कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन दिस सर्कुलर पाथ, सो दिस इज थर्ड पाथ। देयरफॉर इन दिस केस satellite continuously revolve around earth in circular path, तो ये पाथ कौन सा होगा स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ होगा। मतलब यहाँ पर सैटेलाइट फॉल नहीं होगा ऑन द सरफेस, इट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, okay, so that horizontal velocity given to the satellite with which it revolves around the earth in exactly circular path and continuously revolving, so this is known as critical velocity। अब ये critical velocity का मीनिंग आपको क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर केस ऐसे होगी, देखिए, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट, ओके, अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर दैन क्रिटिकल वेलोसिटी है, ग्रेटर दैन क्रिटिकल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, राइट। लेकिन हमने इस सैटेलाइट को अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड किए 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, लेकिन ये एस्केप वेलोसिटी से कम है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, राइट। तो मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सैटेलाइट को हम प्रोवाइड करते उस हाइट, पर्टिकुलर हाइट पर, ओके, अगर वो वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा फिर? सपोज यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी कंसिडर की है हमने, 5, तो इट में भी 6, 7, 8, 10 है ना। सपोज 8 किलोमीटर पर सेकंड है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी इसकी वैल्यू कम है, तो ये सर्कुलर पाथ नहीं परफॉर्म करेगा, या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर भी वहाँ पर फॉल डाउन नहीं होगा, और इसकी वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम है, इसलिए सैटेलाइट एस्केप भी नहीं होगा। तो फिर ये सैटेलाइट कौन सा पाथ परफॉर्म करता है? तो दैट सैटेलाइट परफॉर्म्स इलिप्टिकल पाथ अराउंड द अर्थ सरफेस लाइक दिस, तो ये होगा इलिप्टिकल पाथ, ओके। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी चाहिए यहाँ पर, 3 किलोमीटर पर सेकंड, बराबर, 3 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, 8 है, तो इसलिए क्या होगा, ये सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगा, ओके। लेकिन इसकी वेलोसिटी उतनी भी ज़्यादा नहीं कि ये एस्केप हो पाए, बिकॉज इट इज़ लेस दैन एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर ये जितना ज़्यादा दूर तक जाता है, फिर से ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिटर्न आ जाता है टूवर्ड्स द अर्थ, ओके। नाउ इन दिस वे इट परफॉर्म्स इलिप्टिकल पाथ, ये सर्कुलर पाथ नहीं ना स्टूडेंट, दिस इज इलिप्टिकल पाथ, ओके। तो जैसे ये क्लोज टू द अर्थ सरफेस होगा यहाँ तक, इसकी वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी, जैसे ये दूर जाएगा अर्थ से तो उसकी स्पीड डिक्रीजिंग होगी, यहाँ पर स्पीड सबसे कम होती है, ओके। फिर से इंक्रीजिंग स्पीड, यहाँ पर सबसे स्पीड ज़्यादा होती है, ओके, डिक्रीजिंग,
मिनिमम, इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, इस तरह से ये इलिप्टिकल पाथ परफॉर्म करता है स्टूडेंट। सो दिस इज फोर्थ कंडीशन। अगर horizontal velocity given to the satellite is greater than critical velocity but less than escape velocity, then satellite performs which path? Elliptical path, okay, around the earth. तो यहाँ पर satellite revolves around earth in elliptical path, ये इलिप्टिकल पाथ होता है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन क्या होगी देखिए, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट, ओके, इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ओके, जो कि एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। तो ये सैटेलाइट क्या होगा? इस तरह से एस्केप हो जाएगा इन द स्पेस एंड नेवर रिटर्न टूवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। सो इट विल एस्केप बाय फॉलोइंग दिस पैराबोलिक पाथ। ओके, तो ये कंडीशन क्या होगी फिर यहाँ पर? सैटेलाइट एस्केप बाय फॉलोइंग parabolic path. So this path is nothing but parabolic path. तो इससे ये सैटेलाइट एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ये कंडीशन हो गई। ओके, नेक्स्ट सिक्स कंडीशन कौन सी होगी स्टूडेंट? इफ VH इज ग्रेटर देन VE, अगर VH की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल देखिए, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर है सपोज 14 किलोमीटर पर सेकंड, ओके, तो एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सैटेलाइट एस्केप्स द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ये एस्केप हो जाएगा सैटेलाइट बाय फॉलोइंग दिस पाथ एंड दिस इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सो दिस इज सिक्स्थ पाथ। बराबर, देखिए फर्स्ट पाथ कौन सा हो गया? पैराबोलिक पाथ, सेकंड स्पाइरल पाथ, ओके, थर्ड सर्कुलर पाथ, फोर्थ इलिप्टिकल पाथ, फिफ्थ हो गया यहाँ पर पैराबोलिक पाथ एंड एस्केप्स। नाउ सिक्स्थ पाथ कौन सा हो गया यहाँ पर? टेंजेंशियल एंड द सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर भी सैटेलाइट एस्केप होता है, सैटेलाइट escape, okay, by following which path? Tangential path. Along the tangent that satellite escape from the earth's gravitational influence. Okay, और एक कंडीशन यहाँ पर होगी स्टूडेंट, 7 नंबर कंडीशन, if VH is greater than escape velocity। देखिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर सैटेलाइट को हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज़ ग्रेटर दैन 11.2, ओके, देखिए 14 किलोमीटर पर सेकंड ग्रेटर दैन 11.2, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जस्ट ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट इज़ वेरी ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी। जैसे एस्केप वेलोसिटी है 11.2 और प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, इस तरह से बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो फिर क्या होगा? ये सैटेलाइट डेफिनेटली एस्केप होगा, लेकिन ये पाथ परफॉर्म करेगा। ओके, दिस इज सेवंथ पाथ। सो सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अलॉन्ग दिस पाथ एंड दिस पाथ इज नोन एज हाइपरबोलिक पाथ। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर देखिए सैटेलाइट एस्केप्स, यहाँ पर सैटेलाइट एस्केप होता है बाय फॉलोइंग विच पाथ? दैट इज हाइपरबोलिक पाथ। फॉलो करते हुए सैटेलाइट यहाँ पर एस्केप हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस किए स्टूडेंट। तो इन डिफरेंट केसेस हाउ सैटेलाइट बिहेव्स। ओके, तो अगर सैटेलाइट को प्रॉपर प्रोजेक्शन करना है
एंड दैट रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट इक्वल टू इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डिफरेंट हाइट पर क्रिटिकल वेलोसिटी डिफरेंट हाइट पर डिपेंड करती है। सैटेलाइट अगर डिफरेंट हाइट पर होता है तो वहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट के हिसाब से चेंज हो जाती है, और उसकी रेंज कितनी होती है? यस, 3 किलोमीटर पर सेकंड टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो हम कैलकुलेशन करके यहाँ पर डिजायर्ड हाइट पर कितनी क्रिटिकल वेलोसिटी उतने हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस सैटेलाइट को उस हाइट पर हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमने डिस्कस किए। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत ही कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो ये डायरेक्टली फॉल डाउन होगा बाय मूविंग अलोंग दिस कर्व पाथ। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जस्ट लेस देन होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो यहाँ पर सैटेलाइट फॉल होगा ऑन आवर सरफेस, लेकिन इट परफॉर्म्स स्पाइरल पाथ बिफोर फॉलिंग ऑन द अर्थ। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, देन क्या होगा यहाँ पर? द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम होती है, तब ये सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ परफॉर्म करेगा स्टूडेंट। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, देखिए एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, तो सैटेलाइट परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ? अगर 4 ऑप्शंस वहाँ पर दिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिर उसके लिए सर्कुलर पाथ होगा, है ना। नाउ इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, सेकंड एमसीक्यू कैसे होगा? इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट इफ द सैटेलाइट परफॉर्म्स इलिप्टिकल पाथ अराउंड द अर्थ, कौन सा पाथ परफॉर्म करता है? इलिप्टिकल पाथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड? तो ऐसे इसमें आपको अगर 4 कंडीशंस दिए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर इलिप्टिकल पाथ के लिए? यस, दिस इज VH ग्रेटर देन VC एंड लेस देन VE। तो इलिप्टिकल पाथ के लिए ये कंडीशन है। ओके, अगर ऐसा पूछते हैं कि सैटेलाइट इन द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, टेंजेंशियल एस्केप हुआ है, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी? तो टेंजेंशियल के लिए कौन सी कंडीशन होगी? दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जस्ट ग्रेटर देन इट्स एस्केप वेलोसिटी वैल्यू। तो इस तरह से डिफरेंट बेसिक लेवल के एमसीक्यूज यहाँ पर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट उसके डिफरेंट कंडीशंस हमने डिस्कस किए, राइट।